आपने मुझे एक बात बतानी है, सच सच, नदी बंगला वाला रास्ता मुश्किल था या ये मुश्किल है? मुश्किल है ना जी यार, ये तो सीधी ऐसी चढ़ाई है। ये सीधी ऐसी चढ़ाई है ना। हाँ ना। लाला मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं और अभी राइट नाउ प्रोफेसर साहब ऑफ कर देता हूँ। तो सो गाइस, क्लच प्लेटें जो हैं बाइक की ख़त्म हो गई हैं। दोस्तों, जब आप बालाकोट सिटी से आएंगे तो आपको ना ये बोर्ड मिलेगा, इफ्तिताह सैयद अहमद हुसैन शाह, ठीक है, मामले खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। और ये आपको हमारा फ़ख्र SCP मोहम्मद जुनैद शहीद का बोर्ड मिलेगा। आपने इस तरफ नहीं जाना, आपने इस तरफ जाना है। यार वैली का क्या व्यू है, माशाल्लाह क्या व्यू है, अल्हम्दुलिल्लाह। यही नज़ारे ही तो खींच के ले जाते हैं। अब जी मैं भी इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। बहुत ठंडी हवा है यार, माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा। पंजाबी कहने ने हवा घुली हुई है, ते हवा सोहनी घुली हुई है जी। मारो जने कच्चे पक्के राह मिक्स किए हुए ने राजे होना। 7 का RPM है, पहला गेयर है। ओए होए होए, जिस तरह आपको महसूस हो रहा होगा कि मोटरसाइकिल की आपको आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो मेरा माइक था वो मुझे धोखा दे गया। और यार ये घर बहुत ज़बरदस्त बंदे ने बनाया हुआ था। ये 6-7 मंजिला घर था और इंतहाई ज़बरदस्त डिज़ाइन में इस बंदे ने घर बनाया हुआ था। तो ये हमारी वर्स्ट डिसीजन थी कि हमने ये रास्ता चूज़ किया, क्योंकि बालाकोट से कुंड बंगला जो है वो बहुत मुश्किल रास्ता है, और अगर शिंक्यारी से आएँ तो रास्ता ठीक है मगर लंबा है। तो ये शॉर्टकट था, तो हसीब और मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे ये जो जीप वाले ने ना बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। हसीब ने इशारा किया और मैं यहाँ से जिस तरह मैंने बाइक निकाला तो लेफ़्ट साइड पे जी ये पानी की जगह थी, यहाँ पे मैं गिरते गिरते बच्चा बाइक स्लिप हो रहा था। और इधर मैंने जी लेग का भी यूज़ किया ताकि जो है ये बाइक जो है चढ़ाई की तरफ चढ़ जाए, और ये जम था। इसके बाद देखिएगा कि जी मोड़ दोबारा आ जाते हैं और फिर चढ़ाई का आगाज़ हो जाता है। तो इसी तरह के मोड़ हैं और चढ़ाई के साथ। हाल तो ये हमने बड़ा इजीली किया, तो बाइक्स भी ठीक थे, हम भी ट्रेन थे, मगर यार बहुत वर्थ है इस जगह की, क्योंकि यहाँ पे जो आपको व्यूज़ मिलते हैं वो व्यूज़ आपको दूसरी जगह पे नहीं मिल सकते। तो लेफ़्ट साइड पे मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं बाइक चला रहा हूँ। अगर उधर लेफ़्ट साइड पे गर्दन करता हूँ तो बाइक पे ध्यान नहीं कर पाता। तो इस तरह ही ये कच्चा पक्के रास्तों से हम गुज़र के जा रहे हैं। काश के मेरा माइक ना ख़राब हुआ होता तो यहाँ से मैं आपको उस वक़्त जो मेरे वर्ड्स थे मेरे माइंड में, मैं वो डिस्क्राइब करता। यहाँ से वादी बहुत प्यारी नज़र आ रही थी, और ये जो रास्ता है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैं इस तरह ये जो स्पाइरल रोड है मैं इसकी तरफ से होकर आया हूँ। और यहाँ से ना वादी का बहुत ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा है, और वो जो मकान वगैरह नज़र आ रहे हैं। चलते हैं जी ड्राइव की तरफ। आगे जाके जी रास्ते मज़ीद दुशवार हो जाते हैं, और ये तो मुझे इस तरह लग रहा था जिस तरह मैं वैसे जी कोट वाले साइड से आ गया। मगर आप चढ़ाई का अंदाज़ा कर सकते हैं जी, चढ़ाई अच्छी खासी है, मगर कंक्रीट का रोड है। मगर इस कंक्रीट के रोड पे भी जो बाइक जो है हायर RPM पे आपको लेकर जाना पड़ता है। राइट नो तो मैं 3-4 का RPM यूज़ कर रहा हूँ, मगर आप देख सकते हैं जी RPM मेरा इंक्रीज़ होता जा रहा है बाइक का। और ये जी इसके साथ ही कच्चा रास्ता दोबारा आगाज़ हो जाता था, और इसी तरह कच्चे पक्के रास्ते से और इसी तरह की चढ़ाइयाँ, मगर नज़ारे देखने वाले थे। गर्मी की शिद्दत इतनी को ख़ास नहीं थी, जिस तरह ही हाइट गेन कर रहे थे तो ठंड में इजाफा होता जा रहा था। और ये जी मैं जिस तरह पहले आपसे बयान फरमाया कि ये जी अच्छा यार यहाँ पे बहुत सारे मसाइल ये थे कि
यहाँ पे ना लैंड स्लाइडिंग का बहुत ख़तरा है। जिस तरह ये पत्थर वगैरह गिरे हुए ना, ये लैंड स्लाइडिंग का ही सिलसिले में ये जो है नीचे गिरे हैं। और या ये जो लेफ़्ट साइड है ना, यहाँ से अगर ये नीचे गिरते हैं मज़ीद तो इन्होंने आबादी की तरफ जाना था। ये सारे पत्थर जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे लैंड स्लाइड हुई है। और आगे वो रास्ता आप देखें जी, उस रास्ते से हमने गुज़र के जाना है। और रास्ते बड़े दुशवार हैं मगर बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। ये सारे पत्थर लैंड स्लाइडिंग के ज़रिए ही नीचे आए हैं। तो नीचे जो है ना यार, मुझे बड़ा खौफ हुआ आया कि यार ये जो अगर खुदा न खासा अगर ये नीचे जाते हैं तो आबादी की तरफ जो कितना बड़ा नुकसान होगा। पहले आपको बताता चलूँ कि मैं आगे जाके एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, क्योंकि जिस तरह मैं आपसे बयान ये कर रहा था कि भाई बहुत चढ़ाई हैं, तो ये रफ़ ट्रैक भी बीच में था इस अस्पाल्ट के रोड पे। और मुख्तलिफ़ जगह जो थी ना, उसके जो पैचेस थे वो डिस्टर्ब थे। अभी जिस तरह अभी मैं राइट नाउ जा रहा था मैं एक स्पीड पे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने मोटरसाइकिल यहाँ चलाया, लेग का भी यूज़ किया क्योंकि चढ़ाई थी आगे, बहुत बड़ी चढ़ाई हमारा इंतज़ार कर रही थी। तो मेरे पास वज़न था, ये जंप वगैरह जो थे ना ये सारा आपको मोशन तोड़ देते हैं। तो यहाँ से जो है ना ये चढ़ाई इतनी आपको ख़ास नज़र नहीं आ रही, मगर मैं यहाँ पे बहुत गंदा फंस गया था। मैंने बैक ब्रेक को दबाया बड़ी ज़ोर से, राइट ब्रेक को दबाया जी। क्लच कर मैंने इसलिए यूज़ कर रहा था कि क्योंकि साथ साथ जो है ना मैं इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था कि मैं हाफ़ क्लच में ले जाऊँ। बहरहाल मैंने गियर तो लगाना था, और जैसे अब ये मैं पीछे गया, और अगर ये पीछे जंप ना होता तो मैं बिल्कुल मैंने नीचे जाना था और मुझसे बाइक गिर जाना था। मगर समहाउ मैंने इसको मैनेज किया किसी तरीके के साथ। फ्रंट ब्रेक दबाई, हाफ़ क्लच में जो है हायर आरपीएम पे जो है ना मैंने बाइक चढ़ाना स्टार्ट किया, और आहिस्ता आहिस्ता जी मैं रवाना हुआ। मेरी स्पीड देख सकते हैं बहुत कम है, मगर आरपीएम बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरे दोस्त भी बड़े परेशान हो गए थे। ये हसीब तैयार था मेरी तरफ आने को, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत गंदा फंस चुका था, मगर अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पे महफूज रखा। क्योंकि ये जो राइट नो जो जंप गुजरा है, तो इससे क्या होता है यार, इससे ना सारा मोशन टूट जाता था मेरा। आरपीएम राइट नो आप बाइक का चेक कर सकते हैं। तो बहुत सख्त चढ़ाई है, बहुत सख्त चढ़ाई है। इस रोड को आप कंपेयर ना करें कि जी ये अस्पाल्ट है या कंक्रीट है, ये बहुत मुश्किल रास्ता था, बहुत मुश्किल रास्ता था। मैं बहुत मुश्किल से अभी कंटिन्यूसली जो है जी मैं चढ़ाई चढ़ता जा रहा हूँ, और आगे आप जब देखेंगे तो और परेशान होंगे कि ये क्या सिलसिला है, चढ़ाइयाँ क्यों नहीं ख़त्म हो रही। और बाइक जो है ना वो गर्म हुए जा रहा था। बाइक को भी हमने नुकसान नहीं करना था, क्योंकि इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी जो है मैं इस बाइक को मुझे जहाँ पे भी जगह वगैरह मिलती थी कि थोड़ा सा मैं बाइक को ना लाऊं मोशन में, मगर साथ ही जी मोड़ आ जाता था, और इस मोड़ के साथ जो है ना मेरा सारा मोशन टूट जाता था बाइक का। और अभी राइट नो तो मैंने क्लच से हाथ हटाया हुआ है, मगर फिर स्टिल एक और चढ़ाई है जनाब। ये बहुत गंदी चढ़ाई थी। इसका जो आगे जो है पैच है वो बहुत डिफ़िकल्ट पैच था राइट नो। अब यहाँ पे फिर मैं खड़ा हो गया कि फिर मेरे बाइक का जो है ना आरपीएम टूटा। और ये जो पैच था यहाँ पर जी, सलमान भाई खड़े थे, उनका बाइक EFI है तो वो गर्म हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो कर रहा है मोटरसाइकिल। यार सलमान, बड़ा मुश्किल रास्ता था यार। बहुत बहुत यकीन कर, मेरी गाड़ी हीट हो रही है, ऑक्सीजन की भी कमी है और हीट हो रही है गाड़ी। हालांकि EFI है ना, EFI है यार मैं तो EFI चढ़ने में तो चढ़ रही है, लेकिन पानी थोड़ा सा उबाल रहा है, मतलब ये गर्म हो रही है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी गर्म हो रही है। गाड़ी गर्म हो रही है, थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। वैसे तो उस तरह तो गर्म नहीं हुई, लेकिन थोड़ा रेस्ट देते तो बेहतर है। नहीं मतलब आप वो कह रहे हैं थोड़ा सा इंजन कूल हो जाए तो फिर इंजन कूल हो जाए हाँ। फिर चढ़ेंगे, क्योंकि अभी इंजन इतने गर्म है, कितनी चढ़ाइयाँ गाड़ी बैठ जाती है। अच्छा यार, चढ़ाई बहुत स्टीप है ना। बहुत बहुत वो आगे एक ट्रक वाला जो लोड ट्रक जो आ रहा था, हाँ उसको बड़ी मुश्किल से मैंने क्रॉस मारा, मैं और मोटरसाइकिल का अगले व्हील उठ के ऐसे ऐसे करके गया है। वो असल में ना लोड है ना पीछे। दूसरा वो जो नीचे पैच आया था कच्चे के साथ, ऊपर मैंने बाइक चढ़ाया, बाइक मेरा एक्सीलरेशन इसने छोड़ दी, तो ब्रेक दबाई, क्लच छोड़ दिया। प्राचा 2 दफा गिरा है, प्राचा 2 मरतबा गिरा है। बच गया। अल्लाह एक पाक का दफा शुक्र। व्हीली मारी, मोटरसाइकिल यूं उठा है, पीछे गिरा है। असल में जब आप वजन के साथ आते हैं ना, ये बाइक जब आपका लगता है ना तो वो उठाता है पैर, उठता है। मसला ये है, वो उठा है उसका। इस तरह आया ना, मैं सामने गर्म प्यास लगा, जरा पानी यार पानी ले आ। पता करता हूं। मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं इधर ही। उमर भाई ने इशारा किया, बस होगी, इधर बाइक खड़ा करते हैं।
मुश्किल है भाई रास्ता। ओए उमर भाई आपने मुझे एक बात बतानी है, सच सच, नदी बंगला वाला रास्ता मुश्किल था या ये मुश्किल है? मुश्किल है मेरी यार, ये तो सीधी ऐसी चढ़ाई है। ये सीधी ऐसी चढ़ाई है ना, वो मैंने उधर से बड़ी मुश्किल से बाइक निकाला है यार। सर पैर लगाने पड़े, पैर लगा लगा के चढ़ाई है। बहुत मुश्किल था ना। बिल्कुल पिक 0 हो गई थी। पिक 0 हो गई, इसका मतलब है कि हम हाइट पे हैं ना। बहुत ज़्यादा ये चढ़ाई है यार, सीधी सीधी है। बहुत मुश्किल था ये रास्ता ना। जी। और मुझे लगता है यहाँ पे तो जीप वाले भी बहुत मुश्किल से आते चढ़ होंगे। जाती है, 4x4 होती चढ़ जाती है। चढ़ जाती है। हाय 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 हाय, शाका भाई सीढ़ी 70 पे रेस्ट करके आया ना शाका। हाँ लाला मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं और अभी राइट नाउ प्रोफेसर साहब पहुँचे हैं। प्रोफेसर साहब ने बड़ी हिम्मत दिखाई है यार, अल्लाह खैर मेरे मालिक मदद करें। वन टू 5 जो है रह गया, बिल्कुल रह गया। और ये रह गया कमरान भाई से। मैं आपको ये बता दूं कि कमरान भाई अभी लाहौर में रेस हुई थी और उसमें ये फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं। कोई तकरीबन 1 लाख के 1.5 लाख रुपया इनको इनाम मिला है। कोई 1,40,000 रुपया उमर भाई कंफर्म कर रहे हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है। और ये आप देखें, भाई जो ट्रैक है ना अनएक्सपेक्टेड टफ निकला है यार, अनएक्सपेक्टेड था ये हमें। अल्लाह खैर। ये जी मेरा बाइक पड़ा है और गिर गया। सलमान फ्यूल मैंने इसका बंद कर दिया। 1 मिनट गियर दोबारा चेक कर लेते हैं। ये ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो बड़ा सेफली गिरा। टेंशन सलमान, ये 45 डिग्री का एंगल है पूरा। 1 मिनट में सलमान देख ले, धक्का लगाना है। मैं अच्छा इसके पीछे पत्थर नहीं रखता पहले। नहीं सलमान, नहीं 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 सलमान, नहीं पीछे नहीं जाने दूंगा इसको, पीछे पत्थर रख दे। एक मिनट सलमान, पेट्रोल ऑन कर लो। सलमान पीछे खड़ा हो, पीछे खड़ा हो। और यहाँ पे
रिथम शितम नाम की कोई चीज़ नहीं बनती मोटरसाइकिल पे, याद रखिएगा। ये देख सकते हैं आप कि ये ऊंचाई है, ये रास्ता है, यहाँ से चढ़ के आना है। और किधर गया आपका 125 कमरान भाई? नीचे। नीचे? हाँ। क्यों नहीं चढ़ रहा? अभी आएगा वो, आरपीएम नहीं ले रहा ना। आरपीएम नहीं ले रहा, अभी आएगी। मैं पर अच्छा भाई आप सच बताएं कितनी बार गिरे हैं? 3 मरतबा गिरे हैं। इजाज भाई कैसी रही पावर बाइक की? यार इजाज भाई सच बताएं, नदी बंगला टफ था, ये टफ है? बिल्कुल ऐसे ही है। इधर का रास्ता खतरनाक था, लेकिन ये चढ़ाई ज्यादा। हाँ चढ़ाई बहुत सख्त चढ़ाई है ना। और ये जो पक्का रोड है और फिर कच्चा जब मिक्स होता है ना, उधर जो खड्डे बने हुए हैं ना, वो बाइक आगे से उठाते हैं एक दफ़ा। मेरे बाइक को उठा के फेंका। आप इसी वजह से गिरे हो? गिरा, आगे से उठ जाता है ना, व्हील पे आ अच्छा ये इस तरह करे ना, ये पहले इजाज भाई का बाइक निकलवाते हैं। मैं गिरा हूँ मगर मैं मैनेज कर लिया था। हाँ हाँ चढ़ते हुए मैं उठा के ना तसीब आ रहा है सीढ़ी 70 पे। ओ माय गॉड, अल्लाहु अकबर। तो सो गाइस, क्लच प्लेटें जो हैं बाइक की ख़त्म हो गई हैं और ये जर्नी हमारे साथ मज़ीद मेहर भाई कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे अनफॉर्चुनेटली। तो अभी असीब को भेज रहे हैं, ये नीचे गाड़ी से बंदोबस्त करें और ताकि इसे नीचे पहुंचाएं और फिर इसका बंदोबस्त करें। जर्नी दोबारा से हमने स्टार्ट की है। जो मैं भूल गया था आपको बताना कि जो अभी राइट नाउ हालात हुए हैं कि प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट बिल्कुल ख़त्म हो गई है सुजुकी GS की। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है बुजुर्गों? खैर खैरियत है? ठीक हो? जी मंगला ऊँट कितना रह गया है? कितना रह गया मंगला ऊँट? अच्छा हो ठीक हो, सेहत से ठीक है ना? माशाल्लाह जी। सलमान पहुंच जा, छोड़ दे। ओए सलमान चला जा यार। सलमान जा 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 जा, जा। छोड़ दे इसे। आज तो बहुत ही सख्त एडवेंचर हो गया ना जनाब। उफ। अच्छा इसका ऑफ रोड भी आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ये वन ऑफ द टफेस्ट ऑफ रोड है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, एस्पाल्ट के रोड को आप ना देखें, जब एस्पाल्ट का रोड ज्वाइन होता है ना और कच्चे के साथ, तो वो जो जंप आती है ना उसमें आपका अगर आपका वज़न है मेरे बाइक की तरह जो मैंने पीछे बांधा हुआ है, तो आपका टायर यूं होगा
वो आपने टिकटॉक देखी है ना, वो यूं यूं वो होगा। नहीं सलमान भाई, आप कौन सी साइड कह रहे हो? सर आपने पहाड़ वाली साइड रखना है सीधा, ये बड़े पत्थर के इस बीच में से निकालने आके फिर यूं निकालना। गुजर जाएगा सिलेंसर वगैरह या ब्रेक तो नहीं लगेगी? अच्छा चलो, ये पोजीशन है आपके सामने, दरमियान से बिल्कुल रफ पत्थर हैं, बड़े साइज़ के। यहाँ से आप आएंगे वज़न के साथ तो अगला टायर उठेगा, यहाँ से आएंगे तो नीचे गिरने का डर है। आ जाओ सलमान भाई, आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कल वला अर्शद। गुड 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 गुड। हसीब भी आ गया। ओए मारने लगे बाहर। वेल डन, ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा। ओह वो पीछे से वजन की वजह से बाइक आगे से उठ रहा है। अच्छा जी, ये जी मुनरो ट्रैक है, दिखा देता हूँ आगे से। मैं आपको ना इसकी थोड़ी सी तफसील भी बता दूँ जो। अच्छा, ये जी मुनरो ट्रैक है, वो सामने देख सकते हैं कि बैठने की जगह वगैरह बनी हुई है। मुनरो ट्रैक लिखा है 1900 एंड 1905। ये एक अंग्रेज़ था जिसने ये ट्रैक बनाया था। और ये ट्रैक कुंड बंगला जाता है, फिर जाता है जी नदी बंगला से 2-3 मेडोज़ हैं, वहाँ से होता हुआ मूसे के मुसल्ले तक जो है ये जाता है। बच्चा डर गया था बहरहाल। तो ये बहुत पुराना ट्रैक है, क्योंकि वहाँ पे हमें नदी बंगले में मिले थे ट्रैकर्स, जिन्होंने हमें ये बताया था कि यार ये मुनरो ट्रैक है और ये बहुत पुराना ट्रैक है। ये भाई से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई कुंड बंगला जाना है, कुंड बंगला यही रास्ता है। चलें जी, जहाँ से वापस आए थे वहीं पे दोबारा जाते हैं। ब्रेक छोड़ो थोड़ी, आप ब्रेक छोड़ो भाई। छोड़ दो ब्रेक। नीचे रख नहीं छोड़ जाने दीजिए। एक मिनट टेढ़ा ही रखो नीचे रख।